सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कस्सा आया और जो सर्जन आपकी बुक लग गई है उस बुक सर्जन बुक का पार्ट नंबर 2 सूरदास। इस पार्ट के अंदर क्या है, सूरदास की कौन सी कविता आपके सिलेबस लगी हुई है, उन कविताओं के अंदर क्या है, उन पदों में क्या है, इसको लेकर ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ विद्यार्थियों। इस पार्ट की पीडीएफ, इसके व्याख्या, उसके प्रश्न उत्तर मैंने भेज दिए विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उस पीडीएफ में से इस पार्ट को पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में देखेंगे सूरदास के कौन से पद हैं, सूरदास की कौन सी रचना है, उन रचना में क्या विशेषता थी और कैसे कैसे पद उन्होंने लिखे थे। ये सब देखे इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ विद्यार्थियों आपके सामने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए विद्यार्थियों, जो आपका जो पार्ट नंबर 2 है सूरदास, उस सूरदास के अंदर जो आपके सिलेबस में लगी रचना है वो है भ्रमर गीत सार। कौन सी रचना है विद्यार्थियों? भ्रमर गीत सार। जो आपके सिलेबस लगी हुई है वो कौन सी है? भ्रमर गीत सार। और इस भ्रमर गीत सार के कुछ पद आपके सिलेबस लगे हुए हैं जो आपकी बुक में है, सर्जन बुक के अंदर। वास्तव विद्यार्थियों आपको देखना पड़ेगा कि भ्रमर गीत सार क्या है और इस कविता में भ्रमर गीत सार के अंदर किसकी बात की गई है। देखिए विद्यार्थियों, तो समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है भ्रमर गीत सार, ये किशन और उद्धव और गोपिया, किशन उद्धव और गोपिया, इससे संबंधित ये पाठ है। किशन उद्धव और साथ में जो है वो आपके सामने जो गोपियां हैं, उन गोपियों के बारे में ये बताने का प्रयास किया गया है। जो गोपियां हैं उसके संबंधित ये पाठ आपके सामने है। देखिए होता क्या है, आपको पता है कि किशन जी पहले कहां से थे? गोकुल के अंदर। गोकुल में जब रहते थे तो उनका स्नेह किससे हो गया था? गोकुल में जब रहते थे तो उनका स्नेह किससे हो गया था? गोपियों से हो गया था। स्नेह व प्रेम, स्नेह प्रेम किससे हो गया था? गोपियों से। लेकिन गोकुल में रहते हुए किशन जी बाद में कहां पहुंच गए थे? गोकुल से कहां पहुंच गए? गोकुल से पहुंच गए मथुरा। मथुरा पहुंच गए और मथुरा पहुंचने के बाद में कंस का वध कर दिया विद्यार्थियों, राजा बन गए। लेकिन हमेशा किशन जी क्या कहते थे? मथुरा के अंदर भी जब पहुंचने के बाद में किशन जी कहते थे दुखी रहते थे। क्या कहते थे विद्यार्थियों? दुखी रहते थे। किसको याद करते हुए? गोपियों को याद करते हुए। क्योंकि गोपियां क्या थी? किशन के जाने से क्या थी भाई? वियोग में थी, दुखी थी। किशन के जो सखा कह लीजिए, बान, या कह दीजिए आप बुआ के जो बेटे थे उद्धव, उद्धव को क्या था? उद्धव को ज्ञान का घमंड था। उद्धव को ज्ञान का क्या था भाई? घमंड था। इस उद्धव के ज्ञान के घमंड को समाप्त करने के लिए किशन जी अपना संदेश देकर, क्या देकर? अपना संदेश देकर उद्धव कहां भेज देते हैं? गोपियों के पास। उद्धव कहां भेज देते हैं? उद्धव को भेज देते हैं गोकुल। कहां भेज देते हैं उद्धव को? गोकुल भेज देते हैं। देखिए किशन उद्धव जो थे विद्यार्थियों, भ्रमर की सार में क्या है? भ्रमर की सार में ये विद्यार्थियों, जो किशन जी हैं, किशन पहले कहां थे? गोकुल के अंदर। लेकिन अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए किशन को कहां आना पड़ा भाई? किशन को मथुरा आना पड़ा। लेकिन जब वो गोकुल में रहते थे तो किससे स्नेह करते थे? वो करते थे गोपियों से स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। गोपियां भी किशन से प्रेम करती थी। लेकिन जब किशन जी चले गए तो वो क्या हो गई? दुखी हो गई, वियोग में हो गई। और राजा बनने के बाद में किशन जी भी क्या है, काफी समय बाद में भी उस चीज को याद करके, गोपियों को याद करके क्या होते थे? दुखी होते थे। उद्धव को किसका घमंड था? उद्धव ज्ञान का घमंड था। बुआ के लड़के थे। और उद्धव जो एक बार किशन जी के पास आते हैं मथुरा, तो कहते हैं कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो? क्या कहते हैं उद्धव? किशन थे, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? गोपियां तो तुम्हें भूल गई होगी। किशन जी उद्धव के ज्ञान का घमंड प्राप्त करने के लिए अपना एक संदेश देकर उद्धव कहां भेज देते हैं? गोकुल भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं भाई? गोकुल भेज देते हैं। जब रथ गोकुल में आता है
तो गोपियों को पहले तो लगता है कृष्ण जी आ गए, दूर से देखते हैं उस रास्ते पर, तब गोपियों को क्या लगता है, गोपियों को लगता है वास्तव में कौन आ गए भाई, कृष्ण जी आ गए। लेकिन कृष्ण नहीं होते, रथ पे कौन होते हैं, उद्धव होते हैं। उद्धव कृष्ण के बुआ के लड़के हैं। अपने घर में भी एक बात होती है विद्यार्थियों कि अगर हमारे घर में कोई आता है तो हम भी क्या करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं, अतिथि देवो भव, उसे देवता के समान मानते हैं, उसका निरादर नहीं करते। उद्धव आते ही किसका संदेश सुनाते हैं, कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। और क्या सुनाते हैं कि तुम क्या करो भाई, निगुण की भक्ति को क्या करो भाई। उद्धव क्या कहते हैं आने के बाद में, उद्धव आने के बाद में कहते हैं गोपियों से, तुम क्या करो भाई, निगुण की भक्ति करो, निगुण की भक्ति करो। किसका संदेश देते हैं, वो देते हैं योग का संदेश। योग का संदेश देते हैं। गोपियां कई देर तो क्या है, उद्धव की बात सुनती रहती है, गोपियां कई देर तो उद्धव की बात सुनती रहती है, लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं देती। उद्धव कहते हैं तुम ज्ञानी बनो। ज्ञान की बात यह कि तुम क्या हो, गोकुंड गांव के अंदर, गोकुंड गांव की दूध बेचने वाली गोपिका हो, और कृष्ण जी क्या है, राजा है। तुम कभी भी कृष्ण जी के साथ नहीं रह सकते, तुम्हारा और कृष्ण जी का मेल नहीं हो सकता, इसलिए तुम क्या बनो, निगुण की भक्ति को अपनाओ। इसलिए तुम ज्ञान की बात बनो, ज्ञानी बनो, योग करो, तपस्वी बनो। तो इस प्रकार से बातें कहते होते हैं। तभी एक गोपी के पास क्या आता है, तभी एक गोपी के पास क्या आता है भाई, एक भंवा क्या होता है भाई, उड़ के आता है। क्या आता है भाई, एक भंवा उड़ के आता है। किसके पास भाई, एक गोपी के पास। इस भंवे को देखकर गोपी क्या करती है, इसको संबोधित देते हुए अपनी क्या करते हैं, उद्धव और गोपियों के बीच में क्या होता है भाई, वाद विवाद होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, वाद विवाद होता है। इसी वाद विवाद को क्या कहते हैं, भंवर गीत सार। मतलब एक भंवे के माध्यम से अपने मन की बात बताना, उसका पूरा सार है वो क्या है, भंवर गीत सार। जब उद्धव और गोपियां बात करते होते हैं, गोपियां चुप रहती है, पहले उद्धव की बात का जवाब नहीं देती। लेकिन तभी एक भंवा उड़ते हुए गोपी के पास आता है। तब गोपियां उस भव्य को संबोधित करके अपनी मन की बात कहती है। गोपियों उद्धव के बीच वाद विवाद प्रारंभ होता है। उसी वाद विवाद को क्या कहते हैं, भ्रमर गीत सार। एक भ्रमर के माध्यम से गीत का सार, उसके ही कुछ पद आपके सिलेबस में है विद्यार्थियों। गोपियां किसकी बात करती है, गोपियां बात करती है सगुन की। गोपियां किसकी बात करती है, जहां दो बात करते हैं निगुण की, वहां गोपियां किसकी बात करती है, सगुन की बात करती है। जहां उद्धव बात करते हैं योग की, वहां वो किसकी बात करती है, प्रेम की। किसकी बात करती है, भक्ति की बात करती है। किसकी बात करती है विद्यार्थियों, भक्ति की बात करती है, सच्ची भक्ति करती है। वो कहती है मैंने क्या किया है, सच्ची भक्ति की है। किससे सच्ची भक्ति की है, कृष्ण से सच्ची भक्ति की है। तो इस प्रकार से ये जो वाद विवाद है, ये जो वाद विवाद है, इसी वाद विवाद को क्या कहते हैं भाई, आपके सामने भ्रमर गीत सार कहते हैं। तो वो किसकी बात करते हैं, योग का संदेश देते हैं। कौन देते हैं, उद्धव योग का संदेश देते हैं। गोपी किसकी बात करती है, प्रेम की बात करती है। गोपी किसकी बात करती है, भक्ति की बात करती है। तो इस प्रकार से जो बताने का प्रयास किया गया है, निर्गुण और सगुण के बीच में द्वंद बताया गया है। क्योंकि विद्यार्थियों गोपियों के साथ कृष्ण जी कहते थे सगुण सकार रूप में रहते थे। क्या रहते थे, सगुण सकार रूप में रहते थे। उनके साथ खेलते थे, उनके साथ बातें करते थे। जबकि उद्धव क्या करते हैं, ज्ञान की बात, क्या करते हैं, निगुण की बात करते हैं, निगुण भक्ति की बात करते हैं, योग का संदेश देते हैं। जबकि गोपियां किसकी बात करती है, प्रेम की बात करती है, भक्ति की बात करती है। ये जो इन दोनों के बीच में क्या है भाई, उद्धव गोपियों के बीच में जो वाद विवाद है, उसी वाद विवाद को क्या किया है, सूरदास ने बताने का प्रयास किया है अपनी कविता का नाम क्या है, भ्रमर गीत सार। अंत में उद्धव पराजित हो जाते हैं विद्यार्थियों। और ये जो है वो अंतिम जो भ्रमर गीत सार के निष्कर्ष के रूप में उद्धव को भास हो जाता है। उनके ज्ञान का घमंड क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है। वो कृष्ण जी की सच्चाई जान जाते हैं। गोपियों उद्धव की जो गोपियां और कृष्ण जी का सच्चा प्रेम को समझ जाते हैं। तो यही सब बताने का प्रयास किया है किसमें, सूरदास जी ने भ्रमर गीत सार में। देखिए विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में सूरदास जी कितने पद हैं, 6 पद है। कितने पद है भाई, 6 पद है। इन्हीं पदों में गोपियों ने विह व्यथित हृदय की भावनाएं व्यक्त हुई है। उद्धव के मुख से कृष्ण का योग संदेश सुनकर, कौन सा संदेश सुनकर, योग संदेश सुनकर। कौन सा संदेश,
उद्धव के मुख से गोपियों क्या कहते हैं भाई, योग संदेश सुनकर। कौन सा संदेश है विद्यार्थियों? योग संदेश। योग संदेश सुनकर, योग संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आघात होता है, गोपियों को बड़ा दुख होता है और उन्हें अपनी भावनाएं उद्धव की समय व्यंग्य करते व्यक्त करती है। उद्धव, गोपियां उद्धव के उपदेश को बहुत ही बुरा भला कहती है और इस प्रकार से जो दोनों के बीच में क्या है, वाद विवाद है। किसके बीच में? उद्धव गोपियों के बीच में। वही क्या कहता है? भ्रमर गीत सार। तो इसके कितने पद हैं विद्यार्थियों? इसके आपके सिलेबस में 6 पद हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भ्रमर गीत सार समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में भ्रमर गीत सार क्या था। और अगली वीडियो के अंदर मैं इस सूरदास जी के दोहे हैं आपके सिलेबस में, उनको लेके आऊंगा। इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में भ्रमर गीत सार में क्या बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।